नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल एग्जाम्स मेनिया में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले 41 प्रश्न। ये 41 प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देख लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें विटामिन ए मदद करता है शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए। विटामिन ए क्या करता है? मदद करता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो है यही प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा विटामिन कहाँ पर किस में मिलता है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जो है गाजर में मिलेगा। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में मिलेगा? गाजर में मिलेगा। जो ऑप्शन है इसमें से गाजर हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जल्दी से। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? आपको बताना है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पर, इसका जो है भंडार कहाँ पर होता है, विटामिन ए कहाँ होता है। तो आपको बताना है, आंसर जो हो जाएगा यकृत में होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में इसका भंडार होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आविष्कारों के बारे में बताया था और जो आविष्कार थे उनके वैज्ञानिक हमने आपको बताया था, अगर वो वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप जल्दी से इसका ऑप्शन जो है बता पाएंगे, वो है मैकुलन। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलन ने। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है खोज वाली तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके का एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आगे जल्दी से बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन। परजीनी फसल जो है स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको सीधे सीधे ये बताना है कि स्वर्ण चावल जो होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो यह है विटामिन ए। जो ये है परजीनी फसल जो होती है स्वर्ण चावल, इसमें विटामिन ए होता है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? जल्दी से बताइए भैया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में मिलेगा? आम में मिलेगा। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया जल्दी से बिना किसी देरी के। अगला है गोल्डन चावल। किसका गोल्डन चावल में क्या मिलता है? हमने अभी अभी आपको बताया था वहाँ पर। तो गोल्डन चावल में क्या होता है? तो होता है विटामिन ए। रतौंधी के लिए विटामिन के कौन से विटामिन कमी से होता है? रतौंधी। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो भैया बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? तो जल्दी से इसका बताइए भैया। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं भैया जल्दी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ए। रेटिनाल किसका है? विटामिन ए का है। एस्पार्गिक अम्ल किसका है? क्या है? विटामिन सी का है। टोकोफेराल विटामिन डी का नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बेरी रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा विटामिन बी या विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से होता है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन निम्न में से विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो जल्दी से आपको ये बताइए जल्दी से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसको जरूर से जरूर याद रखें कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जल्दी से आंसर कीजिए। जो बी7 होता है इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। आगे बढ़ते हैं भैया। विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। तो विटामिन बी6 की कमी से होता है आरक्तता। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबालमिन कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो साइनोकोबालमिन होता है विटामिन बी12 को कहा जाता है साइनोकोबालमिन, यानी कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन है। आगे बढ़ते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए भैया। इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आप लोग आंसर फटाफट बताओ यार। विटामिन सी हो जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन पाया जाता है? विटामिन सी होता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। अगला विटामिन है, विटामिन गर्म करने पर कौन सा नष्ट हो जाता है, यानी गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो विटामिन सी होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? भैया जल्दी से बताओ। विटामिन सी के कारण जो है मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था खट्टा फल है, यानी कि आंवला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन इसका हो जाएगा सी। अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ा हो विटामिन के बारे में तो हमें इसका रीज़न बताओ भैया, क्यों निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके आंसर बता देना। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी कि आपको बताना है कैल्सीफेरॉल जो है किसका रासायनिक नाम है। जल्दी से बताइए भैया, इसमें कैल्सी आया हुआ है। ठीक है, क्या आया हुआ है? कैल्सी योग। कैल्सी से क्या बनता है? कैल्शियम। जहाँ भी कैल्सी या कैल्शियम दिखाई दे वहाँ पर ऑप्शन डी आपको टिक करना है। जहाँ पर कैल्सी या कैल्शियम आपको दिखाई दे वहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। जब भी कैल्शियम से संबंधित कुछ भी पूछे, अगर वहाँ पर विटामिन पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर मतलब विटामिन डी आपको लगाना है। अगला है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो सभी को पता होता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी है। अगर आपको विटामिन डी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप लगाएंगे विटामिन ए। लेकिन अगर दोनों आए हुए हैं और ऑप्शन में दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ विटामिन जो सी लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दिया था कि ए और बी दोनों, तो आपको क्या लगाना है? ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो आपको विटामिन डी चूज करना है। अगर डी नहीं होगा तो विटामिन ए लगाएंगे, दोनों होंगे और ऑप्शन में दोनों दिया होगा तो फिर दोनों वाला ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। हमने आपको बताया कि हड्डियों से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको विटामिन डी टिक करके आना है। आगे बढ़ते हैं भैया जल्दी से, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो भैया विटामिन डी भंडारित नहीं होता है, क्योंकि यह कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कई बार पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो होता है रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी है, कई बार आया है। सनशाइन विटामिन हमने आपको बताया सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी कि विटामिन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो अंकुरित बीज होते हैं या फिर गेहूं, यानी कि जितने भी अंकुरित वाले बीज होते हैं, ठीक है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया जल्दी से, नपुंसकता या बाध्यता जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी के कारण होता है नपुंसकता। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ। फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। आगे चलते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। अगर आपने फिर से वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा खोज वाला तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ध्यान देना भैया, बी सी को छोड़कर बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। बी सी और एक विटामिन होता है पी,
तो यहाँ पर बी, सी और विटामिन पी, ये जो होता है ये तीनों जल में घुलनशील होता है, बाकी जितने भी होती हैं वसा में होते हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं, के है, ए है, डी, तीनों वसा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। ध्यान रखना केवल बी, सी और पी विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल्दी से अब इसका आंसर दीजिए। हमने आपको बता दिया कौन सा है, ए बी दोनों हो जाएंगे। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों घुलनशील होते हैं जल में, और यही कारण है कि विटामिन सी को धोने पर क्या होता है, ये विटामिन सी जो सब्जियों को धोने पर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है जल में घुल जाता है और घुलने के कारण निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो भैया बताओ आपको सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया। अगर आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लो, और अपने दोस्त को भी बताओ यार, उसको भी भेजो, उसके साथ भी शेयर करो, बताओ कि यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, आओ यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाकी वीडियो देखते रहो आप लोग।